ये मेरी माँ की कब्र है और अल्लाह मियाँ ने मुझे यहाँ आने की इजाजत दी है और मैंने उसके लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह मियाँ ने मंजूर नहीं किया क्योंकि वो भी एक मुशरिक थी। यानी अल्लाह मियाँ लोगों को यही हुक्म देते हैं कि अपने माँ बाप के लिए भी मदद न करना चाहो अगर वो ईमान वाले ना हो। रसूल अल्लाह के बचपन में माँ बाप गुजर जाने के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनकी बहुत देखभाल की और मोहम्मद को अपने सगे बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया। लेकिन क्या मोहम्मद ने उन सभी रिश्तेदारों को उतना प्यार और सम्मान दिया? तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। सीरत इब्ने हिसाम में लिखा है कि जब मोहम्मद 6 साल का था तब उसकी माँ अमीना इंतकाल कर गई। उस दौरान मोहम्मद मदीना में अपने ननिहाल वालों से मिलने और अपने बाप के कब्र की जियारत करने आया था। जब ये लोग मदीना से वापस मक्का की ओर जा रहे थे, उस दौरान अमीना की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसी सफर में उनका इंतकाल हो जाता है। मोहम्मद पूरी तरह से यतीम हो गया था और मोहम्मद के दादा मोहम्मद को लेकर मक्का आ गया। मोहम्मद की मां के इंतकाल के बाद मोहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिफ इसकी परवरिश करने लगा और वो भी अपनी बाकी सगी औलादों से भी ज्यादा। ताबकात में लिखा है कि जब रसूल अल्लाह की मां अमीना इंतकाल कर गई तब मोहम्मद के दादा ने इसकी परवरिश की और हमेशा अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा मोहम्मद की देखभाल करता। अब्दुल मुत्तलिफ इस बात को बखूबी जान चुका था कि मोहम्मद ने अब तक अपनी जिंदगी बिना अपने बाप के ही गुजारी है, इसलिए वो मोहम्मद की खूब परवाह किया करता था। इस तरह मोहम्मद अपने दादा के साथ खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन बचपन की बदकिस्मती मोहम्मद की अभी तक खत्म नहीं हुई थी। यहाँ रहते हुए अभी 2 साल भी नहीं बीते थे कि मोहम्मद के दादा भी अल्लाह को प्यारे हो गए। जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिफ की मौत हुई थी उस वक्त मोहम्मद की उम्र महज 8 साल की थी। खैर, मोहम्मद के दादा के मौत के बाद अब्दुल मुत्तलिफ के एक बेटे अबू तालिब ने मोहम्मद को गोद ले लिया और अपने घर ले गया। अबू तालिब रिश्ते में मोहम्मद का चाचा था और ये कोई और नहीं बल्कि सिया इस्लाम के पहले इमाम यानी हजरत अली के बाप थे। ताबकात में आता है कि अब्दुल मुत्तलिफ के इंतकाल के बाद अबू तालिब ने मोहम्मद को अपने पास रख लिया। अबू तालिब ज्यादा दौलत वाला तो नहीं था, लेकिन फिर भी मोहम्मद की अच्छी तरह से देखभाल करता था, यहाँ तक कि अपनी सगी औलादों से भी ज्यादा। बचपन में हुए अपने हादसों को झेलने के बाद मोहम्मद को अपने अकेलापन हो जाने का डर हमेशा रहता था। यहाँ तक कि जब मोहम्मद 12 साल का था तब एक दिन अबू तालिब तिजारत के सिलसिले में सीरिया जाने को तैयार हुआ। लेकिन जब कारवां सफर के लिए तैयार हुआ और मोहम्मद तालिब ऊंट पर सवार होने लगा तो मोहम्मद यह जानकर बहुत दुखी हुआ और बहुत देर तक अबू तालिब से लिपटकर रोता रहा और अबू तालिब को अपने भतीजे के आंसू देखे नहीं गए और मोहम्मद को भी अपने साथ ले गया। खैर, यह सब दिन बीत गया और मोहम्मद अपने बचपन की इन सब घटनाओं से बाहर आने लगा। मोहम्मद के अनाथ होने के कारण ही मोहम्मद के बाकी करीबी रिश्तेदार भी मोहम्मद को बहुत प्यार करते थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिन रिश्तेदारों ने मोहम्मद के दुख भरे पलों में मोहम्मद का इतना साथ दिया, उनको ही आगे चलकर मोहम्मद साहब से वफा नहीं मिली। खासकर तब जब इसको 40 वर्ष की उम्र में नबूवत मिली, यानी जब मोहम्मद अल्लाह मियाँ की तरफ से नबी बन चुका था। उस वक्त जब मोहम्मद ने अपने खानदान वालों से और अपने कबीलों वालों से इस्लाम कबूल करने को कहा तो जिसके उत्तर में इन सभी ने मोहम्मद को झूठा कहा और इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद अपने सगे रिश्तेदारों और कुरैश कबीले वालों से नफरत करने लगा था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो काफिर थे और इस्लाम को कबूल नहीं करना चाहते थे। जैसे कि कुरान के एक आयत में भी लिखा है, ए ईमान वालों, इन सब काफिरों को भी अपना यार और मददगार मत बनाओ, फिर भले ही वो तुम्हारे बाप दादा ही क्यों ना हो। इन सब के बाद यह दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि ये लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए और ऐसा तब तक बंद ना हुआ जब तक मोहम्मद अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में पूरी फौज के साथ मक्का को फतेह न कर लिया। अब मोहम्मद साहब के जीवन में थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि मोहम्मद का अपने सगे लोगों के बारे में क्या सोचना था। मोहम्मद के जिंदगी के आखिरी कुछ सालों का एक घटना है। जब मोहम्मद ने मक्का फतेह किया तो इसके बाद इसने अपनी माँ अमीना की कब्र की जियारत भी की। इस पर मोहम्मद ने अपने साथियों से कहा, ये मेरी माँ की कब्र है और अल्लाह मियाँ ने मुझे यहाँ आने की इजाजत दी है और मैंने उसके लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह मियाँ ने मंजूर नहीं किया और मुझे मेरी माँ के लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं करने दी क्योंकि वो भी एक मुशरिक थी। यानी अल्लाह मियाँ लोगों को यही हुक्म देते हैं कि अपने माँ बाप के लिए भी मदद न करना चाहो अगर वो ईमान वाले ना हो।
और यदि ये हुक्म अल्लाह मियाँ की तरफ से ना होकर खुद मोहम्मद साहब की दिमागी उपज थी तो जरूर मोहम्मद अपनी माँ को माफ न कर पाए हों, और वो भी उनके मौत के 50 साल बाद भी। अब देखते हैं कि चाचा अबू तालिब, जो कि मोहम्मद की जिंदगी में करीब 40 साल तक मोहम्मद के साथ रहा, यहाँ तक कि जब मोहम्मद नबूवत का दावा करके लोगों को इस्लाम कबूल करवाना चाहता था, तब भी अबू तालिब मोहम्मद को लोगों से बचा रहा था, क्योंकि कहीं मोहम्मद की बातें सुनकर लोग मोहम्मद पर हमला न कर दें। क्योंकि कई बार मोहम्मद और इनके साथी वहाँ के लोगों के देवी देवताओं को गाली भी दिया करते थे। जिस वक्त अबू तालिब इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला था, तब अबू तालिब के सभी भाई उस वक्त वहाँ मौजूद थे। हमेशा मोहम्मद की भलाई सोचने वाले और मोहम्मद की गलतियों पर पर्दा डालने वाले अबू तालिब ने मरते वक्त भी अपने भाइयों से वसीयत की, वो लोग मोहम्मद का हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो जिस नए मजहब के फैलाने के मिशन पर चल पड़ा है, वहाँ उसे किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। अबू तालिब ने मरते वक्त भी अपने सभी भाइयों से मोहम्मद की देखभाल करने की गुजारिश की, और सभी भाइयों ने अबू तालिब से वादा किया वो मोहम्मद का हमेशा देखभाल करेंगे। जब अबू तालिब अपने जिंदगी के आखिरी सांसें गिन रहा था, उस वक्त भी हर बार की तरह मोहम्मद साहब ने अपने चाचा अबू तालिब को इस्लाम कबूल करने को कहा और बहुत फोर्स किया कि वो मरते वक्त कलमा पढ़ ले। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर क्यों मोहम्मद अपने चाचा अबू तालिब को इस्लाम कबूल करने का जोर दे रहा था। लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लेते हैं कि अबू तालिब ने इस्लाम कबूल करने से साफ मना कर दिया, और इस बात से मोहम्मद को अबू तालिब पर इतना गुस्सा आया कि मोहम्मद इसके कफन दफन में भी शामिल नहीं हुआ। ताबकात के एक हदीस में आता है कि अली, जो कि अबू तालिब का बेटा था, वो कहता है कि आपके गुमराह बुढ़ा चाचा मर गया, ये अली है शिया इस्लाम का पहला इमाम, जो अपने बाप के बारे में ऐसी बातें कर रहा। खैर, उसकी बात को सुनकर मोहम्मद कहता है कि जाओ उसे दफन कर दो और मुझे बता देना। और इसके बाद मोहम्मद ने कभी भी अबू तालिब के लिए दुआ नहीं की, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने ऐसा करने से मना कर दिया था। और ठीक ऐसा ही मिजाज मोहम्मद का बाकी रिश्तेदारों के भी साथ रहा। मिसाल के तौर पर जब अबू तालिब मरते वक्त मोहम्मद की देखभाल करने के लिए अपने भाइयों के साथ वसीयत कर रहा था, उस वक्त इन्हीं भाइयों के बीच इस्लाम का होने वाला सबसे बड़ा दुश्मन अबू लहब भी शामिल था। अबू लहब भी मोहम्मद का चाचा था और इसने मोहम्मद की देखभाल करने का भी वादा किया, लेकिन यह वादा लंबे समय तक नहीं चल सका। मोहम्मद ने अबू लहब और उसकी बीबी, जो कि रिश्ते में मोहम्मद की चाची थी, उन लोगों पर मोहम्मद साहब ने कुरान के आयतों के जरिए से लानत भेजा था और इनको जहन्नुम में दर्दनाक अजाब की भी धमकियां दी थी। आखिर क्या वजह बनी कि अबू लहब, जो मोहम्मद की बहुत परवाह किया करता था और जिसने मोहम्मद के पैदाइश की खुशी में अपनी गुलाम बांदी को भी आजाद कर दिया था, आगे चलकर आखिर इस्लाम का दुश्मन कैसे बन गया, इसके बारे में हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद साहब सिर्फ शिर्क की वजह से अपने रिश्तेदारों से नफरत करने लगे थे, और वो भी उन रिश्तेदारों से जिन्होंने अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा मोहम्मद को प्यार दिया? कैसा लगेगा आपको जानकर कि एक शख्स ऐसा भी था जो काफिर था और मोहम्मद साहब उसकी बहुत इज्जत भी करते थे। इज्जत ही नहीं, बेपनाह मोहब्बत, जिसके मरने पर रसूल अल्लाह खुद खुशी करना चाहते थे। जानेंगे अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं आने वाले नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।